Hello champions, a very good evening to all of you. Welcome back to my YouTube channel. तो कल पहले की तरह ही मैं आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल वोकैब आज भी लेकर आई हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, एसएससी की, बैंकिंग की, रेलवेज़ की, यूपीएससी की या किसी भी एग्ज़ाम की, ये द हिंदू एडिटोरियल वोकैब आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जिसमें भी इंग्लिश आती है, ये वोकैबलरी आपको काफ़ी हेल्प करेगी हर एक वर्ड्स को समझने में। ये हम विद कंसेप्ट्स करते हैं और साथ में विद एग्जांपल्स करते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस वर्ड का जो यूसेज है वो कैसे करना है। विद एग्जांपल से यही चीज़ें होती हैं कि हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से क्लैरिफाई हो जाती है और हमें वो शब्द जो है वो याद रहता है उस सेंटेंस से। तो चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। बने रहना मेरे साथ इस सेशन में एंड तक। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ देना मेरे लिए। थैंक यू। तो चलिए आज के फर्स्ट वर्ड से जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो लॉ के हिसाब से है, कोई भी चीज़ जो कानूनी है, उसको बोलते हैं हम स्टैट्यूटरी। सिनोनिम है इसका लीगल, जो लॉफुल हो। एंटोनिम है इलीगल और अनऑफिशियल। एग्जांपल है द न्यू रेगुलेशंस आर बेस्ड ऑन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स एंड मस्ट बी फॉलोड बाय ऑल सिटीजन्स। तो ये सारे जो लॉ बनाए गए हैं वो सब लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। जो लॉ की रिक्वायरमेंट थी उस पर बेस्ड हैं। सारे सिटीजन्स को इनको फॉलो करना चाहिए, अपनाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वैशिंग। क्वैशिंग का मतलब होता है कैंसलिंग और रिजेक्टिंग। मीन्स किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, डिनाई कर देना, रिफ्यूज़ कर देना, उसको हम बोलते हैं क्वैशिंग। तो सिनोनिम है इसका एनुअलिंग और इनवैलिडेटिंग। और एंटोनिम है अपहोल्डिंग और कंफर्मिंग। मतलब सपोर्ट करना, अप्रूवल देना। एग्जाम्पल है द कोर्ट क्वैश्ड द प्रीवियस रूलिंग ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। तो जो कोर्ट है उसके जो पुराने वाले जजमेंट थे उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि एविडेंस नहीं थे उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है अगर हम किसी बाहर की कंट्री से कोई भी सामान ला रहे हैं उसको बोलते हैं हम इंपोर्ट। और दूसरा एक मीनिंग होता है इसका द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग स्पेशली व्हेन नो डायरेक्ट स्टेटेड। मतलब दूसरे मीनिंग है इसका किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो सिनोनिम है सिग्निफिकेंस, इम्प्लीकेशन। एंटोनिम है ट्राइविलिटी, मतलब कि अनइम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल है द इम्पोर्ट ऑफ हर वर्ड्स वॉज क्लियर, शी इंटेंडेड टू रिज़ाइन फ्रॉम हर पोजीशन। तो उसके वर्ड्स की जो इम्पोर्टेंस थी वो क्लियर थी कि वो क्या चाहती थी। वो चाहती थी कि वो अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दे। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच इसका है नाउन। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब है डिक्लेयर वंस पब्लिक अप्रूवल और सपोर्ट ऑफ। एंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को पब्लिकली सपोर्ट करना। जैसे एक्टर्स जो होते हैं कि मतलब कोई चीज़ होती है, कोई प्रोडक्ट होता है, उसको क्या करते हैं, उसकी ऐड देते हैं, तो वो उस चीज़ को क्या कर रहे हैं? एंडोर्स कर रहे हैं, मतलब कि उस चीज़ को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। तो वही होता है इसका मतलब सपोर्ट, पब्लिकली सपोर्ट करना, अप्रूव करना। और बैक एंटोनिम होगा रिजेक्ट, मतलब मना कर देना, रिजेक्ट कर देना। एग्जांपल होगी द मेयर एंड्रोसेस द न्यू पॉलिसी एम्ड एट इम्प्रूविंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो मेयर किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं? वो न्यू पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि पॉलिसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करेगी। ठीक है, आई होप आपको ये जो सेशन है समझ आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस सेशन में बने रहिए, न्यू वर्ड्स मेरे साथ सीखते रहें। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है वाद विवाद। कोई भी ऐसी बात करना जिससे कि आर्गुमेंट हो जाए, जिसमें डिसएग्रीमेंट्स हों, जिसमें मतलब एग्रीमेंट नहीं हो, ठीक है, डिस्प्यूट्स हों, उस पर डिबेट हो, मतलब दो जो पार्टी हैं वो आपस में सहमत नहीं हैं, उसको बोलेंगे हम। कोई भी ऐसी बात छेड़ देनी या कर देनी जिससे कि लड़ाई का एक पार्ट बने, उसको हम बोलते हैं कंटेंशंस। एंटोनिम है इसका हार्मनी, मीन्स सुकून मिलना। कोई भी लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं है या कुछ भी मतलब बहुत नॉर्मली से चल रहा है। एग्जाम्पल है द स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज़ कॉजिंग कंसर्न्स
among investors as there is little indication of improvement। तो रुकी हुई जो इकोनॉमी है उसकी वजह से चिंता हो रही है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के बीच में। क्यों? क्योंकि इसमें ना के बराबर इम्प्रूवमेंट होने के जो हैं वो चांसेस जो हैं वो दिख रहे हैं। ये वर्ड हमने लास्ट टाइम भी किया था, तो आई होप आपको ये वर्ड जो है वो याद रहा होगा। तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है इसका एडजेक्टिव। चलिए आज के लास्ट सेंटेंस पे आते हैं, आज के लास्ट वर्ड पे आते हैं। लास्ट वर्ड है हमारा पीस मील। पीस मील का मतलब होता है डन इन स्मॉल और ग्रेजुअल स्टेजेस, मतलब धीरे धीरे कोई चीज़ जो है वो बढ़ रही है उसको हम बोलते हैं पीस मील। थोड़ा थोड़ा करके जो है वो आगे बढ़ना। ग्रेजुअली सिनोनिम है ग्रेजुअली और इंक्रीमेंटल, ठीक है। एंटेनियम है इसका कंप्लीट, मतलब एकदम से बढ़ जाना। वो पूरी की पूरी जो चीज़ है वो एकदम से ऊपर ही उठ गई। एग्जाम्पल है इसकी द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट पीस मील रिफॉर्म्स ऑफ एड्रेसिंग द एंटायर इशू एट वंस। तो गवर्नमेंट ने थोड़े थोड़े रिफॉर्म्स किए, पूरे इश्यूज़ को एक साथ नहीं लिया, थोड़े धीरे धीरे करके जो है वो इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं, वो इश्यूज़ को देख रहे हैं। आई होप आपको ये आज का जो सेशन है वो अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है प्लीज़ इसको कमेंट, शेयर और लाइक करें और मेरे साथ बने रहिए। आपके लिए एक सेकंड पार्ट भी आ रहा है एरर डिटेक्शन का, सॉरी। तो ये बने रहिए इस वीडियो में। आई होप आपको ये सेशन जो है काफ़ी अच्छा लगेगा और मेरा पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लग रहा होगा। सो प्लीज़ इसको शेयर करिए चैनल को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के सेशन में।